ये कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। श्रेयस अय्यर दिल्ली को फाइनल ले गए, केकेआर को चैंपियन बनवाया और फिर पंजाब को फाइनल तक ले। और इन सब के बीच में भी अय्यर को लेकर उतनी बातें नहीं। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ। टीम इंडिया में किसी भी फॉर्मेट की कैप्टेंसी को लेकर उनके बारे में इतनी बातें नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब रन अच्छे बनते हैं या परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो जनता का प्यार ही पीआर बन जाता है, और यही अय्यर के साथ हुआ। सोशल मीडिया पर अय्यर को इतना सपोर्ट मिला कि फाइनली श्रेयस अय्यर कमबैक कर रहे हैं, और ये ग्रैंड कमबैक है क्योंकि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के उन कुछ लिमिटेड खिलाड़ियों में से होने वाले हैं जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। हाँ जी, श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, और इस बार एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट का है। श्रेयस अय्यर को होम टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है वेस्ट इंडीज के सामने, और अय्यर जो है वो ऑलरेडी वनडे फॉर्मेट का हिस्सा। अब श्रेयस अय्यर का T20 में आना मेरे लिए बड़ी खबर, क्योंकि अय्यर को बीते कुछ सालों में T20 टीम में देखा नहीं गया। जब से खासतौर पर राइज ऑफ सूर्य कुमार यादव हुआ, श्रेयस अय्यर को T20 से बाहर दिखा दिया गया। हालांकि उनका कंपटीशन इतना आसान नहीं है, उनका कंपटीशन तिलक वर्मा से होगा, वही तिलक वर्मा जिन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने शतक लगाए थे। बट अय्यर ने भी जो पारियां खेली हैं बीते कुछ समय से, और जो एग्रेसिव अप्रोच अपना है, मुझे लगता है कि वो अब उन्हें खास बना रहा है, और इसीलिए श्रेयस अय्यर अब बेहतर तरीके से आते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर कहानी यही है कि उनका सिलेक्शन T20 टीम में हो जाएगा एशिया कप में, और उसके बाद वेस्ट इंडीज सामने भी होगा। सच कहें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर कहीं कोई कमी लग रही थी तो वो एक खिलाड़ी को लेकर है। वो खिलाड़ी जो 3 नंबर पर खेलता या जिसे आप मिडिल ऑर्डर में 4-5 में क्लास, और वो जगह श्रेयस अय्यर की थी। चाहे करुण नायर या साई सुदर्शन, दोनों को आपने मौके दिए, और इन दोनों को प्रायोरिटी आपने श्रेयस अय्यर के ऊपर दी थी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने वो इंपैक्ट नहीं छोड़ा जिसकी एक्सपेक्टेशन हम सबको थी। आपने देखा हुआ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल ने परफॉर्म किया, जायसवाल ने परफॉर्म किया, शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, नीचे ऋषभ ने परफॉर्म किया, आपके जड्डू ने परफॉर्म किया, इनफैक्ट वॉशिंगटन सुंदर को भी जहां मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन एक स्लॉट पर रन नहीं बन रहे थे, और वही स्लॉट को लेकर सारे सवाल थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को अब जगह दी जाती है। लॉन्गर फॉर्मेट के साथ साथ शॉर्टर फॉर्मेट में भी अय्यर को शामिल किया जा रहा है। खबर यही कि मिडिल क्लास में श्रेयस अय्यर के क्लास और एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि इस चीज की कमी एंडरसन इंग्लैंड दौरे पर कम रही थी, और सेलेक्टर्स को ये लग रहा था कि अय्यर स्पिन के कमाल के प्लेयर हैं, फास्ट बॉलिंग भी खेलते हैं। एक शॉर्ट पिच बाउंसर को लेकर उनका ऊपर डाउट था, बट आई थिंक आईपीएल में तो उन्होंने अच्छा किया था, अब यहाँ पर भी उनको मौके मिलने चाहिए। वैसे भी मुझे याद है एक ज़माने में अय्यर जब टेस्ट सीरीज खेलते थे और सूर्या का सिलेक्शन हुआ था, और द्रविड़ का एक स्टेटमेंट आया था, द्रविड़ से पूछा गया कि अगर अय्यर फिट हुए तो द्रविड़ ने कहा था फिर सोचने की जरूरत नहीं, उनमें इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, लेकिन फिर थोड़ा डिटेल हो गया। अय्यर कमाल के प्लेयर तो हैं, मतलब अगर आप आईपीएल भी देखोगे आप, तो इस साल आईपीएल में 604 रन बनाए थे, 175 के स्ट्राइक रेट से, 49 छक्के मारे थे। सो आई थिंक उनकी जगह बनती है, तीनों फॉर्मेट में बनती है, कम से कम इस साल तो बनती है। अब सरपंच साहब का स्वैग देखने लायक होगा, क्या उन्हें अब खिलाते हो 11 में, देखने लायक होगा। बट मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे तो फिर प्लेइंग 11 में भी हिस्सा उनका बन जाएगा। कौन बाहर बैठेगा वो देखने वाली बात होगी, बट अय्यर अगर आते हैं तो तीनों फॉर्मेट पे उन्हें खिलाया जाएगा। सरपंच साहब को T20 फॉर्मेट में देखे काफी जमाना हो गया। मुझे याद है अय्यर साहब जो है वो बहुत पहले T20 फॉर्मेट में, हालांकि आखिरी बार जब वो आई थी तो 55 पे 4 था, उस पर उन्होंने चिन्ना स्वामी में 37 बॉल में 53 रन मारे थे। इनफैक्ट लास्ट टाइम उन्हें शायद वाइस कैप्टन के तौर पर ही लाया गया, फिर बाहर बिठा दिया गया। टेस्ट में भी उन्होंने 24 इनिंग खेली है, 811 रन है। बट ये वाले अय्यर थोड़े बेहतर हैं, अभी अय्यर काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, बेहतर है। मुझे लगता है कि 3 नंबर पर जो इशू हमें खल रहा है वहाँ पर ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट इनकी शुरुआत क्या करुण नायर के लिए एंड होगी, आई डोंट नो। अय्यर इज कमिंग तो वेयर इज नैयर।